वेलकम बैक हो गया। अजीब सी बात है, मॉडलिंग में कहा जाता है कि ग्रुपिंग होना बहुत ज़रूरी है, गैंग होना बड़ा ज़रूरी है, किसी का हाथ होना बहुत ज़रूरी है, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। मॉडल हमारे साथ मौजूद हैं, सवाल कंटिन्यू करते हैं, आगे जवाब लेते हैं, पूछते हैं कि क्या अकेला बंदा खुद स्टैंड नहीं ले सकता, खुद नहीं कह सकता मैं मॉडल हूँ, मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट करके कुछ प्लेटफॉर्म पे जाके अचीव नहीं कर सकता, या फिर उसको ग्रुपिंग या किसी की ग्रूमिंग की ज़रूरत ज़रूरी है? बताइए फिज़ा। जहाँ तक ग्रुपिंग की बात है, सर्टन एजेंसीज़ बन चुकी हैं, लाइक जिस तरह डिफरेंट चैनल्स हैं। दीज एजेंसीज आर द चैनल्स जिनके थ्रू आप आते हैं और आप काम करते हैं। जैसे मैं आई और प्रॉपर चैनल जिसे कहते हैं, मैंने खावर रियाज के साथ काम किया। लाइक आप ग्रूम भी हुई? ग्रूमिंग भी हुई एट द सेम टाइम। और कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब आप डायरेक्ट एजेंसी के अलावा बात कर रहे होते हैं, उसके लिए आपको कुछ होना ज़रूरी है। हमारे फील्ड के बारे में मिसकॉन्सेप्शन यही है कि यहाँ पे गलत, जो भी लोग गलत समझते हैं या इस फील्ड के बारे में कहते हैं कि सॉरी टू से टैबू समझा जाता था, लेकिन अब इसको बेहतर समझते हैं। लेकिन इसी वजह से कि वो प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं आते थे, लोग मिसयूज़ होते हैं। सो जो एजेंसीज बनाते हैं डिफरेंट, जैसे खावर हो गया, आतिश शहजाद हो गया, रिजवान हो गया, और बहुत सी बड़ी बड़ी कराची की, कराची से आकिफ इलियास, नबीला से, तो ये वो लोग फहद है। हाँ, ये व्हाट इज नेम? सर्किट्स तो वो चीज़ें जब लोग अगर प्रॉपर चैनल में आएंगे तो उन्हें अच्छे लोग मिलेंगे, ग्रूम भी होंगे, और इन्हीं को मोस्टली जो एजेंसीज हैं वो इन्हीं को कांटेक्ट करती है, बिकॉज उन्हें चाहिए होता है टैलेंट। अच्छा, एक और डिफरेंट सी बात है, लोग बहुत इस बात को सुन के परेशान हो जाते हैं, खासतौर पे जो आम ऑडियंस, जो देखने वाली औरतें हैं, वो इस चीज़ को लेती हैं कि क्या चक्कर है, जो लड़कियां हैं ये बिल्कुल अपने आप को ऐसे मुंह पर चक्का लें और कुछ सूख जाए, साइज 0, रंग काला, सूख जाए, डार्क हो जाए, अजीब सी बाल, हेयर फॉल हो रहा है क्योंकि डाइट कर रही हैं, तो ग़िज़ा कुछ नहीं खा रही हैं। उसके बाद जब अगर उस मॉडल बेचारी की शादी हो जाए और प्रेगनेंसी हो जाए तो वो बिल्कुल ही एक उसके अंदर जान ही नहीं, तो बच्चे क्या पैदा करेगी वो बेचारी, उसके अंदर कोई ताकत ही नहीं, कुव्वत ही नहीं। तो ये क्या चक्कर है कि बिल्कुल 0 हो क्या हो साइज़? ये इंटरनेशनली कोई ऐसा फोकस किया जाता है बात पे कि मॉडल का बिल्कुल ही मतलब फिगर एक अलिफ होना ज़रूरी है? क्या चक्कर है? एक्चुअली पता क्या है, जो मॉडल का फैशन शुरू होता है फ्रांस से, और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया साइज 0। साइज 0 इज़ के बिल्कुल ही दुबली सी लड़की हो, बिकॉज टू डिस्प्ले द क्लोथ्स। तो अगर आप बहुत हसीन लग रही हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फिगरस हैं या कपड़े पहने हुए हैं, तो आपका ध्यान, बैठे हुए लोगों का ध्यान जा रहा है फिगर पे, ठीक है, बैठे लोगों का ध्यान जा रहा है किसी और चीज़ पे, तो वो अपनी क्रिएटिविटी शो करने के लिए दे वांट कि वो लड़कियां हैं जो टॉल हों, दुबली हों, जिनके ऊपर कपड़े पहने तो उनका आर्ट शो हो। अच्छा, एक चीज। अच्छा। और हम हैं लकीर के फकीर, ठीक है, हमने फ्रांस ने तो शायद वो रिवायत खत्म कर दी। और हम जो उनसे उसको लेके बैठे हुए साइज 0 आई एम सो, लेकिन नॉट साइज 0 बट वन हैज टू बी। अब तो बल्कि मैं कुछ ऐसे मैगजीन्स भी देख रही हूँ जिसमें काफी मोटी मोटी मॉडल्स, और डार्क मैं भी मोटी हूँ ना, मैं भी मोटी। ना करो, अगर तुम मोटी हो तो फिर दुबलापा किसे कहते हैं? हमारी कुछ मॉडल्स ऐसी हैं, लगता है उन्होंने सारी जिंदगी कुछ नहीं खाया है ना, बिल्कुल इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो कमजोर लग भी रही होती है ना? नहीं, लेकिन वो गलत चीज है। एक तो नेचुरल, थोड़ा सा इंसान को कुछ होना चाहिए। हाँ, वो दो तरह की होते हैं दुबले। एक तो आप खुद से पतले होते हैं, वो नुकसानदेह है क्योंकि आपकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिल रही है। चंद एक मेरी ऐसी जानने वाली मॉडल्स हैं, आफ्टर बेबी उनको जिंक का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सी न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज दे बिन ऑन डाइटिंग फॉर लॉन्गर टाइम। जैसे मैं डाइटिंग पे रही बेबीज के बाद, मुझे सफर करना पड़ा। डाइट करके हार्मोन्स चेंज हो जा रहे हैं लड़कियों के, लड़का करके। हाँ, मतलब अजीब सा हो जा रहा है सीरियसली। तो खैर ये बड़ी अच्छी सी आपने बात की कि साइज 0 जो है वो फ्रांस ने कहा अब इस चीज को लेके फोकस ना करें, छोड़ दें, हम लकीर के फकीर ना बने। कॉल मेरे साथ है और मुझे मदद करनी पड़ेगी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे। आज मैं चाहूंगी कि आप सब मिलके मेरी कॉल्स अटेंड करें 1 बाय 1, और जोड़े बांटने हैं अलहमरा के। और ख़ास मैंने बताया कि यूसुफ शेख जो डिज़ाइनर हैं, जिन्होंने ये लॉन डिज़ाइन की है खूबसूरत, ये मैं आपको आज दे रही हूँ। तो पहली कॉल अदाबर्ज है, कौन है साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, अदाबर्ज है। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? जी मैं मासूमा बोल रही हूँ कराची से। अच्छा जी, अब ये कॉल तो मैंने अटेंड कर ली, मगर मैं चाहूँगी सबसे पहले हमारे साथ सीनियर बैठे हैं जावेद बशीर साहब, उनसे बात कीजिए। अगर वो आपसे बात करेंगे, चांदनी बात कोई आप डिस्कस करेंगी, तो वो जोड़ा भी आपका हो जाएगा। जी बात कीजिए। आप बात शुरू करें, मैं आपको जोड़ा दे दूंगा। हेलो
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदाब अर्ज़। अस्सलाम आदाब अर्ज़। जी जावेद साहब, आज मेरी बर्थडे 1 अगस्त। अरे आप माशाल्लाह। मुझे विश कर दे। जोड़ा तो नहीं मैं विश कर सकता क्योंकि जोड़ा तो ये जोड़ा भी देंगी। दे दे, जोड़ा भी दे दे। दे दे। अच्छा ठीक है, जोड़ा तो मिल गया आपको, ठीक है सोफिया दे दें। हाँ बिल्कुल, जोड़ा तो आज मिल गया आपको, birthday विश gift कर है। दें जरा आप। मेरी तरफ से आपको साल मुबारक। ईद नहीं वो गा के बताए ना, हैप्पी बर्थडे। ये हैप्पी बर्थडे। Thank you, thank you. हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात है जी, विश हो गया जी मेरी जान को, थैंक वैसे यू मैं सो आपको इस मच। बात पे ठहरा हुआ हूँ हाँ। कि यार अगर फोक सिंगर हाँ। इंग्लिश बोलने लग जाए तो हमारे बच्चों का क्या। अच्छा सर देखें आप नहीं, आप फोक सिंगर की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए इतनी आला परफॉर्मेंस के बाद, यानी यहाँ हम किसी और जगह होते तो हमारे हाथों पे कोई कीमती इनामात होते। उन्होंने परफॉर्मेंस के बर्फ बाद रख दी है सजा के तौर पे हमें कि आपने अच्छा गाया। ये है ही आप ऐसी। दोनों को ये है सजा ही ऐसी। हाय हाय। वैसे मैं एक इनामी कॉल और लेना चाहूंगी। आदाब अर्ज़ है, कौन है? आदाब कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, एमन बात कर रही हूँ लाहौर से। एमन जी, कॉल ट्रांसफर हो गई है, आ जाइए बात कीजिए। नदीम अब्बास बात करेंगे आपसे। जी नदीम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आदाब। जी आदाब जी, और मैं आपको चांदनी बाज़ार में वेलकम करती हूँ। बहुत शुक्रिया। और आपका जो वो सॉन्ग है, मैं बहुत ही मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तो प्लीज जाते जाते वो थोड़ा सा और सुना दिए। जाते जाते आप जा रहे, बैठे अभी, रुके, किधर जा रहे हैं आप? नहीं एक्चुअली शो खत्म होने से पहले एक दफा थोड़ा यार सा मेरी सुना जान, दिया। आज तो पूरी रात मैंने शो होस्ट करना था, तुमने अभी खत्म करवा दिया। ओह सॉरी, सो सॉरी, मुझे नहीं आइडिया था। नहीं मेरी जान, बहुत प्यारी कॉल हो, बहुत मासूम सी बात की है और फरमाइश इतनी अच्छी की है कि तुम्हारी इस फरमाइश पे मैं तुम्हें जोड़ा देती हूँ। और बताओ। थैंक यू लव यू सो मेरी मच। जान, खुश रहो, एंजॉय करो हमारी चांदनी बातें। अच्छा जी, एक और कॉल है साथ, वो भी लेना चाहूंगी, मगर उससे पहले सोफिया से मैं जरा प्यारी सी एक बात करना चाहूंगी। जरूर। सोफिया, बहुत आसान सा, बहुत आम सा, खास भी कह सकती हो, आम सा सवाल ये है कि क्या हो रहा है आजकल? आजकल मॉडलिंग तो चल रही है, एक्टिंग भी हो रही है, होस्टिंग भी हो रही है, और एक्टिंग के 2-3 प्रोजेक्ट हैं जिसमें मेरी ख्वाहिश के मुताबिक कैरेक्टर मिले। और आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं उनमें से जो 1-2 कैरेक्टर है उनको मैं कर रही हूँ, और बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। अच्छा सा मज़े का काम है, जब आएगा ऑन एयर होगा तो और A+ के लिए कुछ हो रहा है? A+ के लिए कोई A+ project? के लिए तो एक वो प्ले चल रहा है, अगर तुम ना होते के अगर नाम तुम ना से। होते, हाँ। जी जी जी। उसकी फीडबैक तो आप बताइए। भाई मैं आप क्या A+ फीडबैक में बताऊं, रहती है। वो है तो आपको, इसीलिए तो आज हमने दावत दी। मैंने कहा आइए जरा बात करते हैं उसके ऊपर। अच्छा तो डायरेक्शन के बारे में बताइए, सबसे ज्यादा खूबसूरत आपको शूट किसने किया आज तक? फैशन शूट या नहीं, ड्रामा में शूट मुझे लगता है कि अंजुम शहजाद अच्छा था, बहुत अच्छा। बेस्ट कैमरामैन जिन्होंने आपको बेस्ट शूट किया? यार एवरीवन, मैं टीवी कोई एक अच्छी लगती हूँ यार। कोई एक जो बहुत फेवरेट हो। मत करो ऐसे। कोई एक जो बहुत फेवरेट हो। सारे सीनियर्स, अर्शी हो गए, सलमान साहब हो गए, और आमिर हैं, अली हैं, बहुत से हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। लवली। आपको अम्मी अच्छी लगती हैं या अब्बू? मुझे हमेशा से मेरी अम्मी ही अच्छी लगी हैं और अम्मी ही अच्छी लगती रहेंगी हमेशा से। वेरी गुड, अम्मी। कंटिन्यू। क्या बात है, एक कॉल और है साथ जरा लेना चाहूँगी, मगर अगर कॉल ले ली तो फिर मेरा वो गाना रह जाएगा, क्योंकि वो जो कॉलर लास्ट आई और फरमाइश भी बहुत सारी आ रही है कि आपका वो बिस्मिल्लाह करें जो है हम लास्ट में ज़रूर सुने। तो इकरा इधर आइए। इजाजत है? हाँ मगर मैं निकलूं because so sweet of you. I just Thank came you here so much because for of you, coming. और मुझे जाना है। I know, इतने आप अर्जेंट एक Thank you बहुत so आपको much, बहुत my ज़रूरी है। dear. I can understand, no problem. Thank you for Thank coming. you. बहुत मजा आया। Okay, Again आना है। जरूर जरूर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you. खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। इकरा इधर आ जाएंगी अब मेरे पास, क्योंकि एक खूबसूरती तो अभी हमारे साइड से गई है, दूसरी खूबसूरती जो है वो यहाँ पे खड़ी होगी और अनाउंस करेगी कि ये जो गाना है बिस्मिल्लाह करा, वो यहाँ पर आके अभी परफॉर्म करे नदीम साहब, है ना? बिस्मिल्लाह करा। वैसे अब यहाँ बड़े डिफरेंट तरीके से बोलती मैंने है। पहले भी यहीं पे परफॉर्म किया, वो कबूल नहीं हुआ पहला। अब नहीं कबूल, हमें बहुत फरमाइश आती है। अब इसकी इंग्लिश चेक करने वाली है, जरा लंबी अनाउंसमेंट होनी चाहिए। इंग्लिश उर्दू मिक्स जो आप आती है जिस तरह।
लेकिन पहले बता दें आपका फोक से कोई रिलेशन तो नहीं है? ये पूछ लेना पहले, वो इंग्लिश बोल दें फिर फायदा क्या? ये आपके मैं तर्क की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसी लड़की पंजाबी बोलेगी तो हमारे बच्चों का क्या होगा? क्या हाल है? ये एक्चुअली वही मैं बात कर रही थी ना, हमारे फोक सिंगर्स जब इंग्लिश बोलेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारी बच्ची है छोटी सी, तो हम देखना चाहते हैं कि कैसी अनाउंसमेंट होती है। आइए जी, इनको बुलाइए, कैसे बुलाएंगे? हाँ, इंग्लिश में, totally English. So now we're going to get ready to perform उर्दू। बिस्मिल्लाह करा। आ जाइए। इतनी प्यारी आपको यहाँ पे पंजाबी में बुलाए, मैं फोक सिंगर हूँ, मुझे समझ नहीं आता। नहीं भाई, उनको समझ नहीं आई, वो फोक सिंगर है, बात ठीक है। ये आप पंजाबी तेनू आंदी है? थोड़ी बहुत आंदी है ना, तुसी पंजाबी नाल गल करके ना इन्हू दावत दे दियो। हाँ जी, आहो पंजाबी ते दावत दे दियो, फटाफट दावत दे दो। तुसी दोनों ते तेनों ते चारो किनू भी बुला लियो। ਤੁਸੀਂ ਛੋਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਉਠੋ ਕਰੋ ਜਲਦੀ, ਸਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ जा रहा है, गन्ने का टाइम जा रहा है। बुला लो, आ जाओ। इसी में मैं आपकी एक फरमाइश सुनाना चाहूंगा फिजा जी। गल दुनिया ते आम हो गई, तेरे पीछे सोने आवे, तेरी मुन्नी बदनाम हो गई। लुकी हुई गल सरेआम हो गई, हाँ इसलिए मुन्नी बदनाम हो गई। लुकी हुई गल सरेआम हो गई, हाँ इसलिए मुन्नी बदनाम हो गई। चंगे होवन यार ते हर कोई सड़दा है, चंगे होवन यार ते हर कोई सड़दा है, ताइयों सारा शहर मेरे नाल लड़दा है। ओ सारे तो बड़ा फनकार जो है, कुछ भी होवे साडा प्यार जो है। क्यों ढोलेदा क्यों मायेदा, गिला करा मैं तो लख बार बिस्मिल्लाह करा, हाँ कुर्बान गले दिए हंसिए, कुर्बान गले दिए हंसिए। कुर्बान गले दी हसी, आजा रल मिल कठिया हसीन, एक फुल मोती दमाल की जगह सोनी, एक फुल मोती दमाल की जगह सोनी।